बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साजिद फ़ारूक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल 2TV। नाजरीन, आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का जो अमल है वो मुकम्मल हो गया है और इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के उम्मीदवार जो हैं उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। अब उसके बाद फिर स्क्रूटनी का अमल शुरू होगा कल से और 30 दिसंबर तक ये रहेगा। ये इलेक्शन जो है इस लिहाज से बड़ा ही दिलचस्प है कि इसके बारे में अभी कोई पेशगोई नहीं की जा सकती कि क्या होगा, इसका नतीजा क्या होगा, क्योंकि जिस तरीके से मुख्तलिफ सियासी जमातें एक दूसरे से सीट एडजस्टमेंट कर रही हैं और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून का, चूँकि पंजाब में वोट बैंक ज़्यादा है, तो मुस्लिम लीग नून को यहाँ पे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की सूरत में एक चैलेंज भी दरपेश है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को अगर वो एडजस्ट करती है तो इससे मुस्लिम लीग नून की सीटें कम हो जाएंगी। लेकिन इसके साथ साथ मुख्तलिफ हलकों में भी आपस में चपकलश जो है मुख्तलिफ सियासी शख्सियात के दरमियान बहुत ज़्यादा है और ख़ास तौर पर वो उम्मीदवार जो मुस्लिम लीग नून में आए हैं, चाहे वो PTI छोड़ के आए थे या फिर मुस्लिम लीग नून में पहले से मौजूद थे, तो उनके दरमियान जो टिकटों के इस वक्त तकसीम का अमल है उससे भी मुस्लिम लीग नून की क़यादत को बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना है और उन लोगों को एडजस्ट करना भी है जिनको शहबाज शरीफ ने अपनी वज़ारत उज़्मा के दौर में जिनके साथ वादे किए हुए थे, अब उनको एडजस्ट किया जाता है। तो फिर मुस्लिम लीग नून के जो पुराने उम्मीदवार हैं, जो पुराने जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो पहले इलेक्शन लड़ते रहे हैं, मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहे हैं, उनके लिए भी यकीनी तौर पे कोई ना कोई फैसला करना है। यही सूरत हाल इस वक्त हम देख रहे हैं, ज़िला चकवाल में भी है, ज़िला तलंगाना में भी है। ज़िला तलंगाना में मुस्लिम लीग नून के टिकट के 3 बड़े उम्मीदवार थे, जिनमें हम देख रहे हैं कि इस वक्त सरदार गुलाम अब्बास जो है उनके बारे में तकरीबन जो है ये तय हो चुका है। अगरचे बाज़ाब्ता तौर पे ऐलान मुस्लिम लीग नून ने टिकट का नहीं किया, लेकिन यह कहा जा रहा है कि उनको जो है इस सिलसिले में ग्रीन सिग्नल मिल चुका है NA-59 से टिकट का। और इसके अलावा जो सरदार शाहरोज़ खान, जो सरदार मुमताज़ टम्मन जो साबिक MNA हैं, उनके नवासे हैं और एयर मार्शल रिटायर्ड नूर खान के पोते हैं, वो भी टिकट के उम्मीदवार थे। साबिक जो रुकन कौमी असम्बली हैं सरदार मंसूर यार टमन, वो भी उम्मीदवार थे। लेकिन सरदार गुलाम अब्बास अगर आते हैं तो मैं समझता हूँ कि इससे फिर यहाँ पे मुस्लिम लीग नून को बहुत बड़ा नुकसान इस हल्के में होगा, क्योंकि इससे एक तो जो सरदार मुमताज़ टमन है, जिनके बारे में अब तकरीबन ये कहा जा चुका है कि वो जो है वो अगर उनका ग्रुप को वोट टिकट नहीं दिया जाता तो फिर उनका ग्रुप जो है वो अलग से फैसला करेगा, चाहे वो इस हल्के में मौजूद चौधरी परवेज़ इलाही के साथ वो जाते हैं जिस तरह पिछ 2018 में उन्होंने सपोर्ट किया था, या फिर जो है वो आज़ाद इलेक्शन लड़ते हैं सरदार शाहरोज़। तो इससे भी यकीनी तौर पर सरदार गुलाम अब्बास के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा होंगे। सरदार मंसूर यार टमन की सूरत हाल इस वक्त बड़ी दिलचस्प है। अगर उन्हें NA का टिकट नहीं दिया जाता, NA-59 का, तो उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उन्होंने कागजात नामजदगी PP-22 और PP-23 से भी जमा कराए हैं। PP-22 में अगर वो जाते हैं, सूबाई से पहले सरदार मंसूर याद जो है 2008 में भी उन्हें एक पेशकश की जा चुकी थी चौधरी परवेज़ इलाही की तरफ से। उस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही ने उन्हें पेशकश की थी कि वो अगर सूबाई सीट पे आ जाएं और चौधरी परवेज़ इलाही कौमी असम्बली की नशिस्त पे हिस्सा लें तो वो फिर जो है वो आगे जाके उन्हें एडजस्ट किया जा सकता है। लेकिन उस वक्त सरदार मंसूर या टमन ने ये पेशकश मुस्तरद कर दी थी और उनका ये कहना था कि मैं सूबाई सतह का लीडर नहीं, मैं कौमी सतह का लीडर हूँ। और उस वक्त जो फिर चौधरी परवेज़ इलाही के मुकाबले में उन्होंने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा था, वो कामयाब नहीं हो सके थे और चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो भी उस इलेक्शन में कामयाब नहीं होते। सरदार फैज़ टमन यहाँ से फिर दोबारा कामयाब हो गए थे। तो अब यही सूरत हाल इस वक्त हम देख रहे हैं, यहाँ पे है, सख्त चपकलश चल रही है। और अगर सरदार गुलाम अब्बास का टिकट मुस्लिम लीग नून बरकरार रखती है तो यकीनी तौर पे ये जो दोनों सीटें हैं PP-22 और PP-23 की, ये भी इम्कान जो इस तरह का लग रहा है जिस तरह की यहाँ के वोट बैंक जो लोगों का जो इस वक्त यहाँ पे रुझान है इस हल्के में, और ख़ास तौर पे ज़िला तलंगाना के हवाले से जो सरदार गुलाम अब्बास के कुछ बयानात हैं, इसके अलावा ज़िला नाज़िम के दौर में जब उन्होंने जिस तरीके से तरक्याती कामों में कहा जाता है कि ज़िला तलंगाना को नज़रअंदाज किया, तो इससे यकीनी तौर पे एक तो सरदार गुलाम अब्बास के लिए और फिर PP-22 और PP-23 की दो नशिस्तें हैं वो मुस्लिम लीग नून के लिए निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये जो सरदार मुमताज़ टमन का जो 20 से 25 हज़ार का वोट है वह फैसला कौन किरदार अदा करेगा। इस दूसरी तरफ जो चकवाल का हल्का है NA-58, वहाँ पे सूरत हाल अब तकरीबन क्लियर हो चुकी है। मेजर रिटायर्ड ताहिर इकबाल जो है वो आ गए हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से
कल सरदार गुलाम अब्बास के साथ उनकी मुलाकात भी हुई और सरदार गुलाम अब्बास क्योंकि उनके बड़े हरीफ थे और वहाँ से टिकट के ख्वाह भी थे, तो उन्हें टिकट नहीं मिला वहाँ से। उन्होंने सरदार मेजर रिटायर्ड ताहिर इकबाल की हिमायत का ऐलान किया। अब उनके मुकाबले में 2 उम्मीदवार हैं। साबिक रुकन कौमी असम्बली सरदार जुल्फ़िकार अली खान दुल्ला जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए हैं, और उनके साथ साथ मुमताज़ सहाफ़ी अय्याज़ ज़मीर आ गए हैं। अब वो पहले भी इस हल्के से कौमी असम्बली के रुकन रह चुके हैं, अब वो पीटीआई की तरफ से आए हैं। और जिस तरीके से उनको रिस्पांस मिल रहा है इस हल्के में लोगों की तरफ से, तो ये तवक्को की जा रही है कि बड़ा कांटेदार मुकाबला होगा, लेकिन ताहिर इकबाल और अय्याज़ ज़मीर के दरमियान। लेकिन इस सिलसिले में देखना यह है कि सरदार गुलाम अब्बास कितना जो है मुखलिस होकर मेजर रिटायर्ड ताहिर इकबाल के साथ चलते हैं, क्योंकि वो जो पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग हुई थी उसमें एक दूसरे के साथ उन्होंने बड़ी वहाँ पे हार्ड टॉक भी हुई, और सरदार गुलाम अब्बास वहाँ से टिकट लेना चाहते थे, जो उन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा। अब सरदार गुलाम अब्बास के साथी जो हमेशा से मेजर रिटायर्ड ताहिर इकबाल और जनरल मजीद मलिक के खिलाफ रहे हैं इलेक्शन में, वो कितना उनका साथ देते हैं ये वक्त बताएगा। बहरहाल ये है कि ज़िला तलगांग में इस वक्त बहुत कमज़ोर बुनियादों पे और कमज़ोर पोजीशन है मुस्लिम लीग नून की। इस वक्त जो टीम उतारी गई है यहाँ पे, अगर फैसला ये बरकरार रहता है तो मैं जहाँ तक लोगों का यहाँ पे मिजाज है और जो लोगों के इस वक्त हम मूड देख रहे हैं, उससे यही लग रहा है कि यहाँ से मुस्लिम लीग नून के लिए 3 सीटें जो हैं कौमी असम्बली की और 2 सूबाई असम्बली की निकालना मुश्किल हो जाएगा। अलबत्ता ज़िला चकवाल में जो कौमी असम्बली की 1 सीट और मुस्लिम सूबाई असम्बली की जो सीटें, वहाँ पे मुस्लिम लीग नून जो है वो मजबूत है, और ये तवक्को की जा रही है कि वहाँ पे मुस्लिम लीग नून जो है इलेक्शन विन कर सकती है। इसी के साथ अपने मेज़बान साजिद फारूक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।